हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। मैं बी एल धनवाल आपका अचीवर्स चॉइस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो लेसन है वो फोर्थ लेसन है, नाम है द रेड ट्रिप। लिखा हुआ किसका है? सेल्मा लागरलोक का लिखा हुआ है। क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। एक पुअर पेडलर के बारे में है ये, है ना। पेडलर जो घूमता फिरता है, रेड ट्रेप सेलर है। रेड ट्रेप होती है चूहेदानी, आपको पता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊं। एक चूहेदानी होती है, चूहेदानी को बोलते हैं रेड ट्रेप, और रेड ट्रेप सेलर जो है उसकी ये कहानी है। चूहेदानियां बनाने वाला है, वो कहीं से मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेता है, उससे चूहेदानी बनाता है और वो बेचता हुआ घूमता फिरता रहता है। उस एक पेडलर की ये कहानी है, ठीक है, जो फिलोसॉफिकली व्यूज द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रेप। अब फिलोसॉफिकली वो भी इस वर्ल्ड को भी जो है वो रेड ट्रेप की तरह देखता है। वो ये कहता है कि देखो ये मेरी रेड ट्रेप है जिसमें चूहा आता है, पॉर्क या फिर चीज इनके लिए चूहा इसके अंदर घुसता है और वो ट्रेप हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ये जो वर्ल्ड है वो भी एक रेड ट्रेप है। यहाँ पर कुछ बेट्स है और उन बेट्स के लिए मनुष्य आता है और उनको टच करता है और इस वर्ल्ड रूपी रेड ट्रेप में ट्रेप हो जाता है। ये उसकी फिलोसॉफी है। ट्रांसफॉर्मेशन बाय द काइंडनेस ऑफ ए यंग वुमन ऑन क्रिसमस। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन बेसिक ह्यूमन बिहेवियर्स लाइक वर्च्यूज एंड वाइसेज which exist in a human and comes out according to the situation behavior telling that purity has a power. Now देखिए, ये लेशन हमें एक बहुत ही तगड़ी एजुकेशन देता है, एक बहुत बढ़िया वाली शिक्षा देता है। और वो शिक्षा ये है कि ये जो रेड ट्रेप सेलर है वो खुद एक रेड ट्रेप में फंस जाता है। ये जो है वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है, ये जो है वो बेगर टाइप का इंसान है। लेकिन इसके साथ में ये है क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड जो है, ये इसके साथ में ऐसा ही ट्रीटमेंट करता है। ये दुनिया इसको कोई अच्छा ट्रीटमेंट देती नहीं है, ये दुनिया इसे भाव नहीं देती है, सब इग्नोर करते हैं, सब इससे दूर भागना चाहते हैं, सब इसको दुत्कारते हैं। तो इसके दिमाग में क्या है, इस दुनिया के प्रति एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और ये इस दुनिया को रेड ट्रेप की तरह देखता है। एक्चुअल में ये मानता है कि ये दुनिया भी रेड ट्रेप है ना। तो उसके बाद में क्या होता है, ये एक लेडी के घर पे, एक आयरन मास्टर के घर पे रुकता है। वहां पर एडला विल्मनसन नाम की एक लेडी के द्वारा इसको बहुत ही अच्छा ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छा इसके साथ में व्यवहार किया जाता है ना। उसकी वजह से ये अपने आप को एकदम चेंज कर लेता है, बहुत ज्यादा चेंज कर लेता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई गई है कि किस प्रकार एक आदमी जो होता है वो बुरा और अच्छा दोनों हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर वर्च्यूज एंड वाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज बाहर निकलेगी ये डिपेंड करता है उसके साथ होने वाले ट्रीटमेंट से और उसकी सराउंडिंग से। उसकी सराउंडिंग और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, उसके साथ होने वाले व्यवहार पे डिपेंड करता है कि वो आदमी बुरा होगा या फिर अच्छा होगा, है ना। तो अपन व्यक्तियों के साथ में कैसे व्यवहार कर रहे हैं इससे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। हर व्यक्ति के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों होती है, बाहर कौन सी निकलती है ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए भले ही आप चोर नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई विपत्ति में पड़े हुए हैं कि आपको पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, तो फिर आप चोरी करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। किसने किया? आप भले ही चोर नहीं है, बट वो चोरी करने के लिए मजबूर हो जाना किसने किया? सिचुएशन ने, हमारी सराउंडिंग ने मजबूर किया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा और बुरा हो सकता है। और दूसरी बात हमें ये बताई गई इस लेसन में कि प्योरिटी है जी पावर। अगर कोई बुरा व्यक्ति, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसके साथ में यदि लविंगली ट्रीटमेंट दिया जाए, उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ ये सोसाइटी जो है वो एक बहुत बढ़िया वाला व्यवहार करे, तो वो भी चेंज हो सकता है, बशर्ते व्यवहार करने वाला हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। जो व्यवहार उसके साथ में हो रहा है वो प्योर होना चाहिए। यदि वो व्यवहार प्योर है, यदि वो ट्रीटमेंट प्योर है, हम प्योर है, तो हम अगले व्यक्ति को बेशक चेंज कर सकते हैं। ये हमें देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, पेडलर है जो इस अपीयरेंस में घूमता रहता है और ये रेड ट्रेप सेल करता रहता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। पेडलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी लाइवलीहुड क्या है? एक पुअर मैन है जो कि रेड ट्रेप को बनाता है और बेचता है। कौन से मटेरियल से? बैग्ड मटेरियल से, ध्यान रखिएगा।
बैग्ड मटेरियल से ये रेड ट्रेप को बनाता है और बेचता हुआ घूमता रहता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बैगिंग, ये बैगिंग पे डिपेंड करता है, और पेटी थाइवरीज और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। हालांकि बैगिंग से इसकी पूरी पार नहीं पड़ती है, तो ये छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। देन अपीयरेंस कैसा है ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये रैग्ड क्लॉथ में है, फटे चिथड़े टाइप में कपड़े पहने हुए हैं, रैग्ड क्लॉथ। थीन चीक्स है इसके, थीन पतले गाल है ना, थीन चीक्स है, संकन चीक्स अपन बोल सकते हैं, धसे हुए गाल है, और हंग्री लुक में हमें ये रेड ट्रेप जो है, रेड ट्रेप सेलर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। एक सेकेंड, ओके। नाउ ये जो रेड ट्रेप है, ये जो रेड ट्रेप सेलर है, वो इस वर्ल्ड को एक रेड ट्रेप की तरह देखता है। इसका वर्ल्ड व्यू क्या है? वर्ल्ड व्यू ये है कि दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो ए रेड ट्रेप। ये आइडिया का सोर्स कहां से आता है? ये सोर्स आइडिया जो है, इसको लोगों का स्ट्रगल देख करके, लोगों का ग्रीड देख करके, जो कि जनरली जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं। अपने स्ट्रगल और अपने ग्रीड की वजह से लोग जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, और उनको देख करके इसे आइडिया आता है कि यार ये वर्ल्ड भी तो एक रेड ट्रेप ही है, ये भी एक रेड ट्रेप की तरह ही काम कर रहा है, जहां पर लोग आते हैं, है ना। और ये जो टेम्पटेशंस है, जॉय हो गया, ये याद रखिएगा, जॉय हो गया, रिचेज हो गया, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हीट, इन सभी के लिए, है ना, इन सभी के लिए जो व्यक्ति है वो भागते दौड़ते रहते हैं और इस रेड ट्रेप में फंस जाते हैं। ये वर्ल्ड भी तो एक रेड ट्रेप ही है, और ये आइडिया इसको अम्यूज करता है, ये आइडिया इसे मजेदार लगता है, इसको आनंद देता है, आनंदित करता है। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि किस प्रकार लोग जो है इन टेम्पटेशंस की वजह से, जॉय हो गया, रिचेज हो गया, फूड हो गया, क्लोथ, शेल्टर, हीट, है ना, इन सभी की वजह से, यहां पर देखिए और तो आपको समझ में आ रहा होगा, हीट का मतलब हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, हीट का मतलब होता है फिजिकल प्लेजर। ठीक है, तो ये इन सभी टेम्पटेशंस की वजह से लोग जो है वो आते हैं, इस वर्ल्ड रेड ट्रेप में फंस जाते हैं। आर लाइक ए बैट, ये सारे के सारे बैट है जो कि ट्रैप करते हैं लोगों को, जस्ट लाइक हिज रेड ट्रेप। जैसे कि वो चीज और पोर्क रेड ट्रेप में चूहों को अट्रैक्ट करता है, वैसे ये सारे बैट्स लोगों को अट्रैक्ट करता है और अपनी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड रूपी जो रेड ट्रैप है उसमें फंसा देते हैं। हैप्पी टू थिंक इल, ये सोच करके, इन लोगों को फंसते हुए देख करके इसको बड़ा मजा आता है, ये बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, इट हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये वर्ल्ड इसके प्रति कभी भी काइंड नहीं रहा। ये वर्ल्ड जो है उसे धुतकारता रहता है, दूर भगाता रहता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति इसकी, इस रेड ट्रैप सेलर के प्रति कोई काइंडनेस नहीं दिखाता है, तो इसे मजा आता है कि हाँ फंसने दो, बढ़िया है, बढ़िया है, ये देखो फंस रहे हो ना, हाँ, ऐसे इसको आनंद आता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, ये शाम को जा रहा होता है कहीं से, तो रोड के किनारे पे इसे एक कॉटेज दिखाई देती है, एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये सोचता है आज रुक जाता हूं यार यहाँ पर। ये जाकर के नॉक 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 करता है, दरवाजा, अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि एक क्रॉप्टर होता है, किसान होता है एक, है ना, वो बाहर निकलता है। तो जनरली क्या होता है, ये जब कहीं भी जाकर के नॉक करता है तो इसे भगा दिया जाता है यहाँ से, कि भाग जाओ यहाँ से, आगे जाओ, है ना, कोई भी इसे रोकता नहीं है। ये जब इस किसान के इस झोपड़ी को नॉक करके जब ये किसान को बोलता है कि क्या मैं आपके घर में आज रात रुक सकता हूं, तो ये किसान बहुत ही हैप्पीली उसे वेलकम करता है कि हाँ व्हाई नॉट, डेफिनेटली आप यहां रुक सकते हैं। तो हम क्रॉफ्टर के बारे में देखते हैं। क्रॉफ्टर की कॉटेज में सेटिंग कब की है? इवनिंग का सीन है, एक स्मॉल ग्रे कॉटेज है, वेयर द पेडलर सीक शेल्टर, और यहाँ पर पेडलर जो है वो शेल्टर सीक करता है, शेल्टर के लिए पूछता है, रुकने के लिए, आश्रय के लिए पूछता है। क्रॉफ्टर जो है वो लोनली बंदा है, ओल्ड मैन है ना, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं रहता, कोई फैमिली नहीं है इसकी, लेकिन फ्रेंडली है ना, इसको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, अकेला है तो अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, वांटेड ए कंपनी, और ये तो खुद ईगरली वेट कर रहा है कि अगर कोई आ जाए मेरे साथ तो हो सकता वो बढ़िया हो कि एक रात तो कम से कम बातें करते हुए निकले, वैसे ही अकेला रहता हूं, अगर कोई आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है उसको दूसरे लोगों की कंपनी पसंद है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये आपका रेड ट्रेप सेलर बैठा हुआ है, ये रेड ट्रेप सेलर बैठा हुआ है, और इधर जो है आपके ये क्रॉफ्टर महोदय बैठे हुए हैं। ये खिड़की में एक विंडो है, यहाँ विंडो में एक लेदर का पाउच टंगा हुआ है, इसकी अपन बात करेंगे। ये लेदर का पाउच टंगा हुआ है, इसमें इसको दलिया बना करके दिया, पोरिज बना करके इसको दिया है कि तुम खाओ। ये यहाँ पर देखिए एक
तंबाकू का रोल पड़ा हुआ है, इसके लिए ये काटा काट करके दिया है कि तुम तंबाकू पियो आराम से, तंबाकू का रोल पड़ा हुआ है, और इसके हाथ में जो है वो कार्ड का पैकेट है ना, ये कार्ड का गेम खेल रहे हैं जो है मजलिस नाम का एक गेम है। ये आप विजुलाइज करके रखिएगा कि इस कॉटेज में इसके साथ में क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। काइंड हॉस्पिटैलिटी ऑफर्स फूड, उसे फूड देता है, वो पोरिज बना के देता है, पोरिज का मतलब होता है दलिया, वो दलिया बना के उसे खिलाता है, टोबैको देता है, तंबाकू का रोल देता है कट करके कि ये लो पियो, एंड प्लेज ए कार्ड गेम, और एक कार्ड गेम खेलते हैं जो कि मजलिस नाम होता है उस गेम का, विद द पेडलर, ये हॉस्पिटैलिटी उसे मिलती है। टॉकेटिव नेचर है, ये जो क्रॉफ्टर है उसका टॉकेटिव नेचर है, इसके फैमिली नहीं है, और अगर कोई बाई चांस इसके साथ में रहने के लिए आ भी जाता तो उस कंपनी को बहुत एंजॉय करने वाला व्यक्ति है। क्रॉफ्टर्स लिविंग, अर्लियर ही वॉक्ड ऑन द लैंड, पहले जो है वो लैंड पे काम करता था, है ना, उसके जमीन पे काम करता था, वो खेत में काम किया करता था, और अब उसके पास में है ये रेमजो वर्क्स, आयरन वर्क्स में भी काम किया है इसने। नाउ है जे बोसिकाओ, अब उसके पास में एक गाय है, उसका दूध निकालता है और उस दूध को बेच करके अपनी लाइफ को चलाता है। ये था। अब वो जो पाउच हमने देखा था, विंडो के जो पाउच देखा था ना, उस पाउच को वो उतारता है, उसमें से 10-10 क्रोनोर के नोट निकालता है, 10-10 क्रोनोर के, यानी 30 क्रोनोर निकाल करके बड़े ही प्राउड के साथ में वो उस पेडलर को दिखाता है कि देखो पिछले महीने मैंने ये 30 क्रोनोर कमाए अपनी गाय का दूध बेच करके, और ऐसा ये इसलिए करता है ताकि उसे भरोसा हो जाए कि हाँ ये इसने कमाए हैं। ये जब बात करता है 30 क्रोनोर की तो ये दिखाता भी है, ठीक है, भरोसा दिलाने के लिए। फिर वापस रखता है और पाउच को विंडो में टांग देता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, पेडलर्स रात को ये जब सो जाते हैं, है ना, पेडलर का क्या रिस्पॉन्स रहा, अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटैलिटी है, जनरली जो है लोग उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये जो हॉस्पिटैलिटी उसके साथ में थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, इसके लिए ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। टाइम स्पेंड, एक अच्छा टाइम उसने स्पेंड किया, रात को अच्छे से सोए, बातें करी, गेम खेला, तंबाकू पी, पोरिज खाया, और सारा सब कुछ जो है वो बढ़िया रहा, और सुबह जल्दी जो है वो दोनों जने अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो जब ये निकल जाता है तो वो तो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है, ये भी जो है वो कॉटेज को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन इसके मन में अभी कहीं ना कहीं एक दुर्भावना बसी हुई है, और वो है उन 30 क्रोनोर के प्रति, ये उनमें लालच देख रहा है। ये वापिस आता है आधे घंटे बाद में, विंडो की तरफ जाता है, बाहर से विंडो को तोड़ता है, तोड़ करके वो पाउच उतार करके 30 क्रोनोर निकाल लेता है और अपनी जेब में ठूंस लेता है। ठीक है, उसको वापस टांग के फिर चला जाता है। ये वो चोरी करके बड़ा ही स्मार्टनेस फील करता है कि यार मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने आउटविट कर दिया है उसको, मैं अब इस ट्रैप से बाहर निकल जाऊंगा, मेरे पास में अब धन है, मेरे पास में पैसे है, और मैं अब अमीर हो जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या, है ना। ये बहुत स्मार्टनेस जो है उसके अंदर फील आती है, प्राइड की फीलिंग आ जाती है। लेकिन जब ये रोड पे चढ़ता है तो इसको डर लगता है कि यार अगर मैं रोड जाऊंगा तो मुझे कोई देख लेगा, है ना, भाई मैं चोरी करके आ रहा हूं, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूं, जंगल के रास्ते से जाता हूं, तो जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और मैं आराम से चला भी जाऊंगा। तो ये क्या करता है, जंगल का रास्ता ले लेता है, अपने डर के वजह से ये जंगल का रास्ता ले लेता है और जंगल में जाकर के खो जाता है। जंगल में ये पूरे दिन घूमता रहता है, लेकिन जहां से शुरू होता है वहीं आकर के रुक जाता है, इसको रास्ता मिलता ही नहीं है उस जंगल से बाहर आने का। अब उससे समझ में आया कि अरे यार वो 30 क्रोनोर जो थे वो बेट था, और ये जो मैं फंस गया हूं ये रेड ट्रेप है, मैं उस बेट के चक्कर में मैं खुद ही आज रेड ट्रेप में फंस गया हूं, मैं इस जंगल रूपी कंफ्यूजन में फंस गया हूं। जंगल जो है वो यहाँ कंफ्यूजन का सिंबल है, जंगल रूपी रेड ट्रेप में मैं भी फंस गया हूं। अब इसे ये समझ में आता है, और फिर क्या करता है, फिर ये थक करके सोने की कोशिश करता है, वहां बैठने की कोशिश करता है, और ये हो गया वर्ल्ड व्यू, ठीक है, ही टू कोट, ठीक है। आयरन वर्क्स, फिर क्या करता है, ये जब सोता है बैठता है वहां पर, तो इसे आयरन वर्क्स का साउंड सुनाई देता है। आयरन वर्क्स का साउंड मतलब इसे एक दिशा से कुछ कूटने पीटने की आवाजें जो है वो हल्की हल्की सुनाई देती है। अब इसे पता चलता है कि यार ये जिधर से ये आवाज आ रही है इस डायरेक्शन में मैं जाऊं तो हो सकता है मुझे वहां कोई आदमी मिल जाएगा, या मैं इसको एस्केप करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये जहां से आवाजें आती है वहां ये उस साइड में ये चला जाता है। वहां थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि एक आयरन वर्क्स है, रेमजू आयरन वर्क्स।
है ना, वहां पर ये जाता है। वहां पर क्योंकि सर्दी का मौसम भी है तो वहां आयरन वर्क्स में भट्टियां चल रही है तो वहां गर्मी भी है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे सोचता है कि आज ऐसा करता हूं, इस भट्टी के पास में चल करके मैं सो जाता हूं ताकि आराम से रात को सर्दी भी नहीं लगे और सुबह उठ करके मैं सुबह का देखूंगा। वहां मास्टर स्मिथ जो है वो है और एक उसके साथ में और उसका जो हेल्पर है वो है। ये मास्टर स्मिथ को बोलता है कि मैं यहाँ सो जाऊं। तो मास्टर स्मिथ के लिए ये जो नई बात नहीं है कि ऐसे कोई लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ रोजाना ऐसे कोई न कोई आया करता था। तो मास्टर स्मिथ इसको इग्नोर कर देता है, पैसिव होता है इसके प्रति, और ये जो है वो भट्टी के पास में जाकर के सो जाता है। ये देखिए, ये भट्टी के पास में सोया हुआ है। अब देखिए वहां पर इस आयरन वर्क्स में, रेमजो आयरन वर्क्स में कौन कौन से साउंड थे, इससे इक्वेशन आपको बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वहां पर बेलोज ग्रोन्ड ये साउंड आ रहा था। बेलो होती है धोकनी, आप जानते होंगे, हवा देने के लिए, वो जो कोयला जलाने के लिए हवा देते हैं उससे बेलो जो है वो ग्रोन करती है, गुर्राने की आवाज आती है जब उससे हवा जाती है तो गुर्र गुर्र ऐसे, है ना। तो वो बेलो ग्रोनिंग की जो है वो आवाज आ रही थी। और जब ये कोल जो है, कोयले जब जल रहे थे तो इनके क्रैक होने की, चटक चटक की आवाज जो है वो वहां पर आ रही थी। उससे बेलो के हवा देने से कोयले जल रहे थे और जलने से उनके चटकाने की आवाज जो है वो आ रही थी। एक लड़का जो है वो सोवेल कर रहा था चारकोल को इनटू द फर्नेस। चारकोल मतलब कोयला जो है, कोयला चारकोल जो है उसको बेलचे से, बेलचा जानते हो ना, ऐसे भर भर के और उसमें फर्नेस में, भट्टी में डाल रहा था। तो उसकी आवाज वहां पर आ रही थी। और बाहर की तरफ वाटरफॉल चल रहा था, एक झरना चल रहा था, उसकी आवाज भी वहां आ रही थी। ये आवाजें हमें लेशन में दिखाई गई है, बताई गई है कि हाँ ये आवाजें आ रही थी। मास्टर स्मिथ जो है वो उसके प्रति पैसिव था, वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ये रोजाना की घटनाएं थी तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सीकिंग वार्मथ, ये वहां पर शेल्टर लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए कि चलो मैं सर्दी तो नहीं मरूंगा, ये जाकर के भट्टी के पास में सो जाता है। अब आती है आयरन मास्टर की एंट्री। ये देखिए, ये है आयरन मास्टर जो इस आयरन वर्कशॉप के मालिक है। ठीक है, ये आता है, इसकी आदत थी कि ये कभी भी जो है वो चेक करने के लिए चला जाता था। तो आज नाइट में ये विजिट करने के लिए आया है। ये आकर के देखता है कि कोई आदमी भट्टी के पास में सोया हुआ है। ये उसे जाकर के जब देखता है तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है, ये सोचता है कि ये आदमी मेरा पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, यानी ये शायद पहले कोई आर्मी वगैरह में था तो वहां उसका कोई दोस्त था जो इससे शकल मिलती होगी शायद। तो ये सोचता है कि अरे यार ये तो नील सोलोप है। कैप्टन वॉन स्टेल और नील सोलोप दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, दो जगह हमें दिखाए गए हैं। तो ये तो नील सोलोप है, ये तो कैप्टन वॉन स्टेल है। फिर इसे जाकर के ये जगा करके पूछता है कि अरे नील सोलोप, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है, तुमने क्यों रिजाइन किया नौकरी से। ये जब बात इसके साथ में होती है तो इसको पहले तो ऐसा लगता है कि यार ये आदमी कंफ्यूज है और मुझे अपना फ्रेंड जो है वो समझ रहा है। अब ये आयरन मास्टर इससे रिक्वेस्ट करता है कि चलो घर चलो, यहां क्यों हो, है ना, तुम्हारी क्या हालत हो गई है, घर चलो। इस व्यक्ति को, ये पेडलर मन में सोचता है कि यार अपने को ये अपना मित्र मान रहा है तो क्यों ना इस सिचुएशन का फायदा उठा लिया जाए। पहले ये 30 करोड़ के चक्कर में फंस चुका है और इसके मन में लालच है, ये क्या यार क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। तो ये क्या करेगा, मैं नाटक करता हूं कि हाँ मैं तेरा फ्रेंड ही हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये चीजें जब से मैंने किया है मेरे साथ चीजें बहुत बुरी होती गई है, ये ऐसी बातें कहता है। ये सोचता है कि ये मेरे को कुछ पैसे दे देगा, लेकिन ये वैसा पैसे नहीं देता। ये तो कहता तू खड़ा हो, तू चल घर। लेकिन अब घर जाने के लिए, क्योंकि ये नील सोलोप थोड़ी है, ये तो पेडलर है। अब ये सोचता है कि अगर मैं घर गया ना तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी, ये तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा, है ना, मैं घर तो नहीं जाऊंगा। इसलिए ये इसे घर जाने के लिए तो मना कर देता है। और होप और रिफ्यूजल यहाँ पर दोनों जो है एक साथ आते हैं। पहले ये होप करता है कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे, फिर जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं घर तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये आयरन मास्टर फिर बाद में घर चला जाता है और अपनी बेटी को बेचता है। अपनी बेटी का नाम है एडला विल्मनसन। क्या नाम है, एडला विल्मनसन अपनी बेटी का, उसकी बेटी का नाम है, जो कि एक बहुत ही परसुएशन पावर रखती है, यानी मनाने का, किसी को भी मनाना हो तो एडला विल्मनसन के पास में बहुत अच्छी परसुएशन पावर है। और ये इसके पिता को पता है तो वो जो है वो एडला को भेजते हैं कि मेरा एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है और वो जो है वो अपने आयरन वर्क्स में सोया हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है और मैंने उसे लाने की कोशिश भी करी लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो एडला को भेजते हैं कि तू जो है वो अच्छे से मना सकती है, तू उसे मना के घर ले आ।
काइंड इनविटेशन देता है, पेडलर्स इनिशियल रिफ्यूजल, पेडलर जो है वो मना कर देता है क्योंकि उसे डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और बाद में वो एडमिट भी करता है, कि हाँ मैं फ्रेंड ही हूँ, मेरे साथ बहुत चीजें बुरी हुई है, ये इस होप में करता है कि यार वो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अब एडला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडला जो है वो सिंसियर है, काइंड है, और सेंट बाय हर फादर टू परसुएड द कैप्टन टू कम होम, सी सोज जेन्युइन काइंडनेस। वो वहां जाती है, उसके पिता के द्वारा भेजी जाती है, वो वहां जाती है, उसके साथ में कुछ कपड़े भी वो लेकर के जाती है, अपनी गाड़ी में से उतरती है, नौकर के हाथ में कपड़े हैं, वो दोनों जो है वो नौकर और वो जाकर के उसे मनाते हैं। तो जब ये शुरुआत में वहां जाती है तो ये जो पेडलर था ना, इसकी आदत थी कि एक आंख खोल के सोता था और इसने मुंह पे टोपी लगा रखी थी। ये जो अपन ने देखा अभी कि जो टोपी पड़ी हुई थी उसके पास में, वो उसने मुंह के ऊपर डाल रखी थी और एक आंख खोल के सो रहा था। ये एडला जाकर के जैसे ही वो टोपी हटाती है, देखती है, इसे जगाती है, तो एकदम से वो ऐसे मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। वो एकदम से जैसे कोई होता है ना, जैसे चोर को कोई हाथ लगाए और चोर वाली फीलिंग टाइप में एडला को उसे पता लगती है। एडला तुरंत समझ जाती है कि ये पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये या तो इसने कहीं चोरी करी है या फिर ये कोई जेल से भाग करके आया है। डेफिनेटली एडला को ये डाउट हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो यार पापा का फ्रेंड है तो अपन ऐसा इसको नहीं कहेंगे, अगर ऐसा कहेंगे तो ये जाएगा ही नहीं, है ना। तो एडला उसे अश्योर करती है कि आप घर चल सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा, और मैं सेफ्टी का अश्योरेंस देती हूं आपको, और यदि आपको वहां नहीं रुकना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहो हमारे घर से जा सकते हो। ऐसा करके जो एडला है वो उसे मनाती है। पेडलर का रिस्पॉन्स क्या क्या होता है? पेडलर जो है वो एडला को मना नहीं कर पाता है और उसके साथ में चल देता है। देन जाने के बाद में क्रिसमस एट द मैनर हाउस, उनके घर पे क्रिसमस। अब ये बात देखो, ये बात कब की है? ये बात है 24 दिसंबर की, ठीक है। 24 दिसंबर की बात नहीं, 23 दिसंबर वाले दिन की बात है। 23 दिसंबर शाम की बात है। 23 दिसंबर को ये लेके जाते हैं, अगले दिन क्रिसमस ईव है। 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर वाले दिन इसको एक अच्छा ट्रीट किया जाता है, अच्छे से उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नहलाया जाता है, नहला करके जब उसे दाढ़ी वाड़ी काट करके सामने लाया जाता है तो ये भाई साहब ऐसे निकल करके आते हैं। ये है अपने पेडलर जी, ठीक है। ऐसा जब निकल करके आता है तो उसके पिता को पता चलता है कि अरे यार ये तो धोखा हो गया, ये तो ये आदमी झूठ बोल रहा था, ये तो नील्स ओलोफ नहीं है, ये तो कैप्टन वंसडेल नहीं है ना। तब ये जो उसके फादर है वो अपने आप में चीटेड फील करते हैं। वो फील करते हैं कि यार मेरे साथ धोखा किया इस आदमी ने। देखो, ऑन क्रिसमस ईव ही इज गिवन न्यू क्लॉथ्स, बाथ, शेव्ड एंड फेड। उसे खाना खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, और जब वो नहलाया जाता है तो ट्रांसफॉर्म होता है तो आयरन मास्टर जो है वो रियलाइज कर लेता है कि अरे यार मेरे साथ में धोखा हुआ, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। रिएक्शन क्या होता है? वो थ्रीट करता है कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा, शेरिफ को यानी पुलिस को बुलाऊंगा। वो थ्रीट करता है, उसे धमकी देता है कि यहीं रुको, मैं पुलिस को बुला रहा हूं, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। एडला का रिएक्शन क्या होता है? एडला कहती है यही रहने दो इसे, जाने मत दो। अब इससे पहले क्या होता है, जब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है ना, आयरन मास्टर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, तो ये पेडलर जो है वो कहता है कि देखो ये दुनिया एक रेड ट्रेप है, मैं कुछ बैठ के लिए आज इस रेड ट्रेप में फंस गया, है ना। आप पुलिस को भले ही बुलाओ, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी, लेकिन ये दुनिया गोल है, ये रेड ट्रेप है, आप भी कभी ना कभी फंसोगे, किसी दिन आप भी इस रेड ट्रेप में फंसोगे। अब ये जाकर के उसको समझ में आता है आयरन मास्टर को कि चलो यार कोई बात नहीं, ये लालच में आ गया और फंस गया, कोई बात नहीं, आगे आ गया, और अपने साथ वैसे भी क्या क्या धोखा हो गया, चलो एक काम करके तू यहां से चला जा। उसको जाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, जाने के लिए बोल देते हैं। तब एडला उसे रोक लेती है कि नहीं पापा, आज जब हम इसे खुद मना करके घर लेकर के आए हैं और आज क्रिसमस का डे है, तो इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम इसे भगाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रुकने दो, है ना। themselves had invited him to Christmas on Christmas and she was happy in this hospitality since morning। सुबह से मैं जो है इसको हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं, इसको आदर सत्कार दे रहे हैं, इसको अपन एक अच्छा फील दे रहे हैं, तो मैं भी ये करके खुश थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो मैं किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प कर रही हूँ, चलो कुछ अच्छा मेरे के द्वारा किया जा रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो आज इसे जाने मत दो, आज इसे अपन यहीं रोकते हैं, कोई बात नहीं, ये जो भी है इसे अपन अच्छा ट्रीटमेंट देंगे।
आयरन मास्टर अनविलिंगली सरेंडर्स बिफोर हिज डॉटर। एज मुझे आपको बताया कि एडला के बाद में परसुएशन पावर बहुत अच्छी थी, तो वो अपने पापा को भी बना लेती है और आयरन मास्टर सरेंडर कर देता है और आज जो है वो ये यहीं रुकेगा, इनके घर पे ही रुकेगा। अब देखिए कंफर्ट मिला है उसे, एक रेयर मोमेंट है उसकी जिंदगी में, ऐसा मोमेंट उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया जब उसे पीस, कंफर्ट, सर्टिफिकेशन ये सारे जो है वो मिले हो। इतना अच्छा दिन उसकी लाइफ में कभी नहीं आया, क्योंकि किसी ने ऐसा व्यवहार किया ही नहीं उसके साथ में जैसा कि एडला और उसके घर में उसके द्वारा हो रहा है। तो इसको एक बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है, पूरा दिन ये सोने में गुजार देता है, उठता है, खाता है और फिर सो जाता है, और अगले दिन जो है वो है क्रिसमस। ठीक है, एडलाज ऑफर, एडला उसे कहती है कि अगर अगले क्रिसमस पे भी तुम्हें आज यदि अच्छा लग रहा है और अगले क्रिसमस पे भी ऐसा ही तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार हो या मुझे एक बढ़िया वाला क्रिसमस हो, तो अगले क्रिसमस पे भी तुम यहाँ आ सकते हो, हम ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अगले मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग है, मॉर्निंग में फादर और एडला जो है वो सुबह सुबह उठते हैं और पूजा वगैरह के लिए चले जाते हैं चर्च में चले जाते हैं वहां पर। ठीक है, और पीछे से जो जब ये चर्च में जाते हैं तो वहां पर एक न्यूज फैली हुई है, और वो न्यूज क्या है, वो न्यूज ये है कि एक रेड ट्रेप सेलर था, एक चुबेदानी बेचने वाला था, वो एक क्रॉफ्टर के हट में रुका, उसके कॉटेज में रुका, और वहां से उसकी पूरी 30 करोड़ की संपत्ति जो थी, पैसे वगैरह जो थे, वो चुरा के ले गया, यानी कि वो चोर था। अब एडला और एडला के फादर को पता लगता है कि अरे यार वो तो चोर है ना। तो इसका फादर जो है, एडला के फादर जो है, वो एडला को डांटते कि देख मैं उसे भगा रहा था ना, लेकिन तूने नहीं माना, तू मानती कहाँ है, तू मानती नहीं है, अब देख हम तो आ गए यहाँ और पीछे से वो सारी सब कुछ चोर के ले जाएगा, वो इवन वो चम्मचे वगैरह, चांदी की जो चम्मचे पड़ी है ना अपनी, सारी चोर के ले जाएगा वो, देख ले तूने एक चोर को शरण दी है। एडला के मन में भी इसकी गिल्ट होती है कि यार वास्तव में मैंने गलत किया है, मैंने सच में किसी एक गरीब व्यक्ति की हेल्प नहीं करी, बल्कि एक चोर को जो है वो अपने घर में पनाह दी है। एडला जो है इसकी वजह से सैड हो जाती है, और जब ये घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो पेडलर है, ये उतरते ही पहले पूछते हैं कि वो पेडलर वो तो गया, नौकर कहते हैं कि वो तो गया, ओ गया तेरी भला हो, सब कुछ ले गया होगा। लेकिन वो नौकर कहता है कि नहीं, वो लेके कुछ नहीं गया, उल्टा वो तो छोड़ के गया है। छोड़ के गया क्या? तो के मैडम के लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। अब देखिए वो एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, जो कि एक रेड ट्रेप रैप्ड एक बॉक्स टाइप में छोड़ के जाता है, एक रेड ट्रेप होती है उसमें, वो छोड़ के जाता है। और क्या होता है, 30 क्रोनोर होते हैं, जो 30 क्रोनोर वो चुरा के लाया था वो उसमें डाल के जाता है, छोड़ के जाता है, और एक नोट लिख करके जाता है, एक पेज पे नोट लिख करके जाता है, और उस नोट में वो ग्रेटिट्यूड शो करता है, वो थैंक यू बोलता है एडला को कि मेरे साथ में ऐसा कोई भी व्यवहार करता नहीं, आपने जो काइंडनेस मेरे प्रति दिखाई है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, और मैं आपके प्रति जो है वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं, और आपका ये जो काइंडनेस है, आपकी ये जो काइंडनेस है, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है, आपका ये जो काइंड बिहेवियर है, उसकी वजह से मैं आज इस रेड ट्रैप से बाहर निकलने में कामयाब हो गया हूं। ये जो रेड ट्रैप है, ये जो ट्रैप है इस वर्ल्ड का, उससे मैं जो है वो बाहर निकल चुका हूं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है आप। और नीचे साइन कर देता है कैप्टन वॉन स्टेल। हालांकि उसने वो नहीं है कैप्टन वॉन स्टेल, लेकिन वो साइन कैप्टन वॉन स्टेल के करता है, और ये हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कि कैसे जो वो पेडलर है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एडला के बिहेवियर के चलते। एडला की काइंडनेस, एडला की जो जेन्युइनिटी है, मतलब जो उसकी एक बहुत ही बढ़िया वाला व्यवहार है, उसकी प्योरिटी जो है ना, उसकी प्योरिटी के चलते, उसकी एक अच्छे व्यवहार के चलते वो जो है एक पेडलर से कैप्टन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये उसके साइन हमें दिखाते हैं, कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में किए हुए साइन हमें ये बताते हैं कि एडला जो है उसने उसे चेंज कर दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला प्योर हार्ट से किसी को चेंज करना चाहे तो वो पॉसिबल है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं थीम्स, ये यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो एंड हो जाता है, और लास्ट में हमें ये लेटर जो है वो एडला को लिखा गया लेटर मिलता है, और ये 30 क्रोनोर होते हैं उस गिफ्ट में, गिफ्ट उसको मिलता है, और यहाँ पर एक लेसन की आप हैप्पी एंडिंग जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, एडला भी बहुत खुश होती है कि चलो यार मैंने किसी का जो है वो भला किया है, ट्रांसफॉर्म किया है।
ठीक है। काइंडनेस एंड रियलाइजेशन थीम्स के रूप में हमें दिखाया गया है। यदि बात करें थीम्स कौन कौन सी है, तो काइंडनेस एंड रियलाइजेशन दिखाया गया कि किस प्रकार हमें काइंड रहना चाहिए, और रियलाइजेशन, यदि हमारे प्रति कोई काइंडनेस दिखाता है तो हमें उसकी रियलाइजेशन होती है, हम रियलाइज कर पाते हैं कि यार मैं गलत था या मैं सही था, जो भी है रियलाइजेशन हमें ये दिखाया गया है लेसन में। वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रेप, एक बड़ी थीम हमें दिखाई गई है कि ये जो वर्ल्ड है वो एक बड़ी रेड ट्रेप है, जो लोगों को बैट ऑफर करते हैं, है ना, बैट ऑफर करते हैं, और उस बेट के चलते, उन बैट्स के चलते जो है वो लोग इसमें एंट्रैप हो जाते हैं। एक हमें थीम यहां दिखाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रस्ट, लव एंड प्योरिटी। एडला का ट्रस्ट, एडला का लव, एडला की प्योरिटी जो है वो एक रेड ट्रेप सेलर को, एक पेडलर को, एक चोर को, एक भिखारी को एक कैप्टन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये हमें दिखाया गया है लेशन में। चलिए, तो ये हमारा लेशन हो चुका है। अब हम वापस जो है वो चुटकियों के साथ इस लेशन को कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और ये हमारा रिवीजन जो रहेगा वो रहेगा रूट चार्ट के माध्यम से। ठीक है, रूट चार्ट के माध्यम से हम वो चीजें देखेंगे कि क्या ये चीजें आपकी सारी कंप्लीट है। यदि इस रूट चार्ट में लिखी हुई सारी चीजें आपकी कंप्लीट है, देन योर लेसन इज डन। ठीक है, तो चुटकियों के साथ इस लेसन को वापस फटाक से हम रिवीजन करेंगे। क्या बताइए, आप लोग जो है वो साथ साथ मेरे रिवीजन करते जाइए। क्या आपको पता है पेडलर, पेडलर और उसके वर्ल्ड व्यू के बारे में? बिल्कुल पता है। पेडलर जो है वो एक हंग्री लुक में था, संकन चीक्स थे उसके, रैग्स में था, है ना, फटे हुए कपड़े थे, रैग्स क्लोथ थे उसके। ठीक है, और वर्ल्ड व्यू क्या था उसका? वर्ल्ड व्यू ये था कि वो इस वर्ल्ड को रेड ट्रेप के रूप में देखता था। ये कहता था कि ये वर्ल्ड भी एक रेड ट्रेप है, इसमें लोग बैट्स के चक्कर में आते हैं, उसे टच करते हैं और फंस जाते हैं। ओके, वर्ल्डली बैट कौन कौन से हैं? जॉय है, रिचेज है, शेल्टर है ना, हीट है, फूड है, क्लॉथिंग है, ये सारे जो है वो बैट्स है। वाई हैप्पी विद दिस फिलोसफी, ये खुश क्यों था? क्योंकि ये लोगों को फंसते हुए देखता था और उसे ये अम्यूजिंग लगता था। लोग आते, भागते, स्ट्रगल करते और इसे इसमें फंस जाते, ये देख करके इसे जो है वो ये अम्यूजिंग लगता था, ये मजा आता था इसको। दूसरा ये कारण था कि ये जो वर्ल्ड है वो उसके प्रति कभी काइंड नहीं रहा, है ना, उसकी वजह से ये लोगों को फंसते हुए देख करके उसे एंजॉय करता था कि हाँ ठीक है, फंसो फंसो, मेरे साथ तो कभी काइंडनेस दिखाते नहीं हो, है ना। क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर क्या था? अकेला आदमी था, कोई फैमिली नहीं थी, अकेला रहता था, टॉकेटिव था और उसे कंपनी पसंद थी। ठीक है, वो करता क्या था? पहले वो रेमजो आयरन वर्क्स में काम करता था, खेत में काम करता था। अब उसके पास में एक गाय है, उसका दूध बेच करके वो जो है वो अपना जीवन यापन करता है। उसने पिछले महीने दूध बेच करके 30 करोड़ और कमाए हैं। ये बात हो गई क्रॉफ्टर की। स्टे एट द कॉटेज, स्टे एट द कॉटेज जो है वो क्या है? वो रुकता है वहां पर, उसे मजलिस गेम खेलते हैं ये दोनों जने, उसे पोरिज दिया जाता है, उसे तंबाकू रोल दिया जाता है और एक अच्छा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। रात को आराम से सोते हैं और अगले दिन सुबह अपने अपने काम पे चले जाते हैं। थेफ्ट, वापिस आधे घंटे बाद में वापिस आता है, वो विंडो तोड़ता है, विंडो तोड़ करके 30 करोड़ निकालता है, जेब में डालता है, आउटविट मानता है कि मैंने आउटविट कर दिया इस वर्ल्ड को, है ना, इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप से मैं निकल चुका हूं। और रोड पर चलते हुए उसे डर लगता है तो वो जंगल का रास्ता जो है वो ले लेता है, और उसके बाद में वो फॉरेस्ट में रेड ट्रैप की तरह फंस जाता है। ये जो जंगल है वो एक रेड ट्रैप की तरह उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, वहां से बाहर नहीं निकल पाता। शाम तक वो घूमता रहता है, शाम को जब सोता है, मतलब वो कहीं रुकता है, तब उसे साउंड सुनाई देता है रेमजो आयरन वर्क्स का, तो उस साउंड की तरफ वो चले जाते हैं। वहां पर जब साउंड की बात करें तो बेलोज ग्रोनिंग के साउंड है, कॉल क्रैकिंग का साउंड है, वाटरफॉल का साउंड है ना, और बेलचे से वो डालने का उसका साउंड है, शोवेल से वो डालने, कोयले फर्नेस में डालने का साउंड है। ये सारे साउंड जो है वो हमें दिखाए गए थे। एंड बिहेवियर ऑफ मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ उसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है, पैसिव होता है, वो उसे परमिशन मांगता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वो भट्टी के पास में सो जाता है। उसके बाद में एंट्री होती है आयरन मास्टर की। आयरन मास्टर मिस्टेक करता है, गलती से उसे अपना फ्रेंड समझ लेता है और उसे कहता है कि चल तू घर चल। ठीक है, घर वो जाता नहीं है, मना कर देता है। मना करने का कारण क्या है? वो सोचता है कि मेरी जो है वो आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, इस वजह से वो जाता नहीं है। होप क्या होती है? होप ये होती है कि मैं प्रिटेंड करता हूं कि हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, ये प्रिटेंड करता है, और प्रिटेंड करके उसे लगता है कि अगर मैं प्रिटेंड करूंगा, ऐसा उसे दिखाऊंगा कि हाँ मैं फ्रेंड हूं, मेरे साथ बुरा हुआ तो हो सकता है वो मेरे को कुछ पैसे दे दे। लेकिन ये घर नहीं जाता है, रिफ्यूज कर देता है। एडला जो है उसे भेजा जाता है। एडला जाते ही समझ जाती है कि या तो ये चोर है या फिर इसने कहीं जेल को तोड़ करके जेल से ये भागा हुआ है। ठीक है, एडला को डाउट्स तो हो जाते हैं लेकिन वो अश्योर करती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप घर चलो, आपको पूरी सेफ्टी दी जाएगी और अगर आप जब चाहो तो आप छोड़ करके जा सकते हो। जब वो घर जाता है, उसे नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, शेविंग करी जाती है, तब वो उसका ओरिजिनल चेहरा सामने निकल करके आता है। तो आयरन मास्टर को रियलाइज होता है कि अरे यार
ही इज नॉट माई फ्रेंड, है ना। तो आयरन मास्टर उसे धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाने की जब बात आती है तो ये वर्ल्ड व्यू की बात जो है वो आयरन मास्टर को बताते हैं, और आयरन मास्टर पुलिस को बुलाने की बजाय उसे कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ। तब एडला जो है उसे रोक लेती है कि नहीं पापा, हम सुबह से इसको ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी में लगे हुए हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है ना। तो अब ये अगर चला जाएगा तो हमें बुरा लगेगा, और ऊपर से ऑस्पिशियस क्रिसमस का टाइम भी है, तो हम ऐसा करते हैं इसको यहीं रखते हैं, इसको अच्छा सा ट्रीटमेंट ही देंगे। एडला के सामने उसके फादर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वो रोक लेती है। और इसके बाद में उसको जो है वो डे ऑफ पीस एंड एंजॉय दिया जाता है, उसे खाने को दिया जाता है। ये पूरा दिन बहुत मस्ती से, बहुत आराम से सोते हुए खाते हुए ये गुजार देता है, सोता है, खाता है, फिर सो जाता है, और ऐसे करके क्रिसमस ईव का जो दिन है वो इसका गुजर जाता है। और दूसरे दिन सुबह जब ये चर्च में जाते हैं, वहां पर इन्हें ये रिवील होता है कि वो जो पेडलर जो इनके घर में है वो एक चोर है, जिसने एक क्रॉप्टर के 30 क्रोनोर चुराए हैं। और इन यहां पर जब इन्हें पता लगता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं दोनों ही। उसकी जो बेटी है एडला, वो भी दुखी हो जाती है। और सॉरी, वापिस जब ये आते हैं तो देखते हैं कि उसने कुछ भी इस घर से चुराया नहीं है, बल्कि एक गिफ्ट छोड़ा है, और उस गिफ्ट में एक 30 क्रोनोर छोड़े हैं, एक रेड ट्रेप है, और एक लेटर है जिसके ऊपर एक ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है कि मैं आपका आभारी हूं कि आपकी काइंडनेस की वजह से मैं इस रेड ट्रेप से बाहर निकलने में कामयाब हुआ हूं। और नीचे साइन होते हैं कैप्टन वॉन स्टेल के, जो कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। और लास्ट में थीम्स की यदि बात करें तो रियलाइजेशन एंड काइंडनेस हमें दिखाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रस्ट, लव एंड प्योरिटी दिखाया गया है ना। ये सारी चीजें जो है वो थीम्स के रूप में हमें इस लेसन में दिखाई गई है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन। यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स, ग्रामर, कंपोजिशन, है ना, ये सारी चीजें जो कंप्लीट कोर्स है, बुक्स वगैरह और सारी चीजें आपको वहां पर वीडियो सेशंस वगैरह और पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता, तो ट्रांसलेशन का कोर्स मिल जाएगा। हैंडराइटिंग कमजोर है तो आपके हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स मिल जाएगा। और यदि आपको इंग्लिश की ग्रामर का जनरल बेसिक नॉलेज लेना है तो एफिशिएंसी का कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है। और हमारी जो बुक्स है, इसकी जो ये आपने जो स्लाइड्स जिससे पढ़ी है, इनकी हमारी बुक्स भी है, एक कंप्लीट गाइड है और एक है कलर प्रिंट, जिसमें ये स्लाइड एक माइंड मैप के रूप में आपको तक पहुंचाई जाएगी। यदि आपको बुक्स चाहिए तो भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप ऑर्डर करने के लिए हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, जो कि है 9788 नहीं है, 9588914177। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके घर पे, आपके एड्रेस पे ये जो बुक्स है वो कोरियर करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेशन में, किसी और लेशन को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।